राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान संबंधित खबर चलाना एक पत्रकार को पड़ा भारी। मिली है जान से मारने की धमकी। ये आरोप मैं नहीं बल्कि पत्रकार के द्वारा लगाया जा रहा है। पत्रकार का कहना है कि उसे जान से मारने की धमकी, पीटने की धमकी दी गई है, वो भी फोन पर। कुछ दिन पूर्व वह जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि राजा बिघा के पास चंद्रमणि विद्यालय के मुख्य द्वार पर लगा हुआ 3 तिरंगे में 2 तिरंगा पूर्णतः जर्जर और फटहाल तिरंगे की इस स्थिति को देखने के बाद मैंने इससे संबंधित खबर प्रकाशित किया। साथ ही साथ कुछ अन्य पोर्टल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी यह खबर प्रकाशित किया गया, जिसके बाद 12 जून को लगभग 9:54 पर एक कॉल आता है जिससे इन्हें धमकी दी जाती है। कहा जाता है कि आपको पीट दिया जाएगा और इस तरह के खबर चलाने पर मर्डर भी हो जाता है, अर्थात मर्डर करने की भी धमकी दी जाती है। ऐसा आरोप मुकेश कुमार के द्वारा लगाया जा रहा है। मुकेश कुमार कह रहे हैं कि अगर देश के ध्वज के लिए मुझे मेरी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो मैं तैयार हूं, लेकिन इस तरह के खबर को मैं हमेशा चलाता रहूंगा। वही मुकेश कुमार ने थाना अध्यक्ष शेरघाटी से अपील की है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। उन्होंने एक आवेदन थाना शेरघाटी में दिया है। वहीं इस मामले को लेकर पत्रकारों में भी रोष देखा जा रहा है। पत्रकारों का कहना है कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए धमकी देने वाले व्यक्ति को चिन्हित करके उसे गिरफ्तार करेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस मामले को लेकर एसडीपीओ, एसएसपी तथा आईजी तक वो सब संघर्ष करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो मुख्यमंत्री तक जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस तरह के धमकी देने वाले को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। किस मामले को लेकर आज आप थाना पहुंचे हैं और पीसी कर रहे हैं? जी, दिनांक 7/6/2026 को मैं गया चरकी मार्ग से अपने घर वापस आ रहा था अपने बाइक से। तभी मुझे अचानक जो राजा बिघा के पास एक चंद्रमणि विद्यालय है, उस विद्यालय के गेट पर जो तिरंगा लगा हुआ था, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज, उससे मैंने देखा जो काफी जर्जर हाल में था, फटा हुआ था। तो उसी को लेकर मैंने वहाँ पे खबर चलाया, क्योंकि राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान मुझे बहुत ज्यादा खला। तो उसके लिए मैंने खबर चलाया कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो खबर चलाने के बाद, चूंकि मैं दलित समुदाय से भी आता हूँ, जिनका ये विद्यालय है चंद्रमणि स्कूल, उनके जो स्कूल प्रबंधक है उनके पुत्र हैं, चाहे जो भी हो, एक नंबर से मुझे आज फोन करके धमकी दिया गया है कि आपका मर्डर कर देंगे। जो नंबर हम बताना चाहेंगे, नंबर है 90 65 57 77 79। इस नंबर से आज सुबह तकरीबन 9:54 पर मुझे धमकी दिया गया और गाली गलौज भी किया गया कि आप बड़ा मीडिया वाला बनते हैं, आपको अगर आप मिलते हैं तो आपके साथ मारेंगे आपको, और आपका हो सके तो मर्डर भी कर देंगे। क्या थी, कसूर क्या था? कसूर मेरा यही है कि मैंने अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं सह पाया और उसके लिए मैंने आवाज उठाया। क्या उनका यही कहना था कि आप खबर क्यों चलाए, वीडियो क्यों बनाए? जी बिल्कुल, उनका कहना था कि आपने वीडियो को क्यों चलाया, क्यों खबर को आपने बनाया। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश के जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसके लिए हमारे देश के हजारों लाखों वीर सपूतों ने हंसते हंसते अपनी प्राण को गंवा दिया है। तो मैं अपने राष्ट्रीय ध्वज के मान सम्मान में अपना भी बलिदान देने के लिए तत्पर हूँ, मैं तैयार हूँ। उसका अपमान मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। खबर चलाने से पहले दूसरे अगले पक्ष का बातों को जानने का प्रयास किया जाए। जी बिल्कुल, मैंने उनके जो डायरेक्टर हैं उनको मैं फोन किया, कहा कि सर आप यहाँ पे हमारे देश, अपने देश का जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, उसका आप अपमान कर रहे हैं, पूरा बदहाल स्थिति में फटा हुआ है, इसको आप पहले चेंज करवाते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी यहाँ पे नहीं हूँ, हाँ आंधी तूफान में फट गया होगा, जो कि हम आते हैं तो चेंज करवा देंगे। तो मैंने उनसे बोला कि सर इस तरह का आप अपमान कर रहे हैं खुले सार्वजनिक स्थल पे अपने स्कूल के मेन गेट पे लगाकर। क्या आपको इस पूरे बात से और जो ऑडियो पे जो धमकी दिया गया, इससे डर भी महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उन लोग असामाजिक तत्व के हैं, खूंखार व्यक्ति तत्व के लोग हैं। जिस तरह से आप ऑडियो भी सुन सकते हैं, किस तरह से रूडली उन लोग धमकी दे रहे हैं, जब इस तरह से वो बोल सकते हैं, उनके लिए करने का कोई भारी बात नहीं है। वो कह भी सकते हैं। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? मैं प्रशासन से यही आग्रह करना चाहूंगा कि मेरी धमकी की बात छोड़िए, मुझे मारने की बात छोड़िए, अगर राष्ट्र की बात आएगी, राष्ट्र के तिरंगे की अपमान की बात आएगी, तो मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगा और वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, वैसे लोगों पर
देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। क्या जाति सूचक को लेकर के भी बातचीत हुई और धमकी भी दिया गया और उसका साक्ष्य है आपके पास? जी मेरे पास पूरा ऑडियो है। वो लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं दलित समाज से आता हूँ, जाति के पासवान समाज से, दुसाध समाज से बिलोंग करता हूँ। इसके लेकर उन्होंने मुझ पर दबाव बनाने का प्रयास किया और वो लोग चाहे कि मैं इसे धमकी देकर कहीं न कहीं दबा दूं। कई और लोगों ने खबर चलाया है, क्या आप दलित हैं इसलिए आपको टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, और भी कई चैनलों पर इसे चलाया जा रहा है, प्रमुखता के साथ चलाया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे एक दलित समुदाय के होने के नाते ही मुझ पर दबाव डालने का प्रयास किया गया, मुझे धमकाने का प्रयास किया गया। किनके